दबाव में इसलिए आते हैं कि हम मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते नहीं हैं। ये अभी 13 स्टूजेस जो बैठे हुए हैं ये मांगने वाले लोग हैं। इंडिया खुददार मुल्क है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी जैसी नहीं है खारजा। इमरान खान साहब भी तारीफ कर नहीं, तारीफ यही उनको छोड़े, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। बात यह है कि हमने अमेरिका को खुश रखना है, यही वजह है। ठीक है, अमेरिका को हाँ, और रशिया जो ईरान है वो एंटी अमेरिका है, वो डटा रहा है हर जगह पे। क्या कर लिया उसका, कुछ भी नहीं ना। यही तो पॉइंट है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ईरान भी है हमारे जैसा कंट्री है, अभी तो एटॉमिक पावर भी नहीं है उसके बिल्कुल पास। नहीं है। तो वो डट गया, हम क्यों नहीं डट पाते? नहीं, नेबर के जो रिलेशन है ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ये वो छेड़ जो करते हैं, ये थोड़ी बहुत वो छोटी मोटी होती रहेगी। ये ड्रामा होता है, ये होता ही रहना और सारी जिंदगी होना। ऐसे जंग नहीं होगी ना, इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है। वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है कि बोकर बीज नफरतों के इस जहां में मेरे मौला तेरे मालियों ने अपने ही बाग उजाड़ दिए। मतलब हम नफरतें बो चुके हैं। तो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमारा ये है कि हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से तो हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के गुलामों से आज़ाद जो ना अब नहीं हो सके। क्या चक्कर है? ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये ईमानदार, उनके जो पॉलिटिक्स मैन वो ईमानदार है, उनको ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसे की। उनकी अपनी इकॉनमी बहुत अच्छी है। मैं खुद बाहर हूँ, मेरे साथ इंडियन होते तो बहस हो जाती थी। क्या बहस होती थी? यही बहस होती थी कि यार देखे आपका मुल्क कैसा, हमारा मुल्क कैसा है, ये है वो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गवर्नमेंट जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कह रहा है हमारी गवर्नमेंट बहुत अमीर है, हमारे लोग गरीब है। हमारे जो लोग अमीर है, गवर्नमेंट जो है ना वो गरीब है। देखिए ईरान की, बिल्कुल देखिए, एम्साए चाहे जो भी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। अब बात यह है कि नॉन मुस्लिम के साथ भी आप जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करते हो, अच्छे तरीके से आपके रिलेशंस होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ वो तो आपके उससे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। खबर ये है कि ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो 1995 में स्टार्ट की गई थी, ईरान ने तो अपने हिस्से का काम कंप्लीट किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसे डिले किया गया। ईरान ने वार्न किया है 2024 तक अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कंप्लीट ना किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $18 बिलियन पाकिस्तान को फाइन के तौर पर देने पड़ेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक से इसी हवाले से बात करूंगा कि क्या वजह है। हम ऑयल के लिए कभी रशिया भागते हैं तो कभी किसी कंट्री में जाते हैं, जबकि बिल्कुल हमारे साथ ईरान है जिससे हम गैस भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, जैसा कि इंडिया ले रहा है। ईरान पर सैंक्शंस लगी, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, फिर भी इंडिया ने ऑयल लिया। रशिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, फिर भी इंडिया ने ऑयल लिया। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है कि क्या वजह है? इंडिया किसी से नहीं डर रहा, अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है और अब बहुत तेजी से इंडिया की तारीफें ना सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक भी करने लगी है। वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा जी राना इजाज़ है। मैं मेरा ब्रांड है, मैं ताजर हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा गारमेंट्स का है, ब्रांड है मेरा, पेंट कोट है। ये जबरदस्त टॉपिक ये है जिसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रशिया से बात करने के लिए, ऑयल के लिए अगर बात करें तो हम भागते जाते हैं, बिल्कुल साथ ईरान है। ईरान ने अभी वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि आपने जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन थी 2024 तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म या मुकम्मल होना था, आपने अभी अपना काम नहीं किया। अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो हम आप पर $18 बिलियन का जुर्माना करवा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके। ये जो प्रोग्राम था ना, ये पाइपलाइन का, ये मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल मुकम्मल हो गया था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक इंजीनियर था, मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड था, दोस्त ने बताया वहाँ पर तक जो उनकी जो है ना अपना वो बॉर्डर लाइन जो वहाँ तक ये पाइपलाइन आ गई है। तो वो तो ईरान वाले, लेकिन ईरान वालों ने अपना जो हमारा प्रोजेक्ट था वो भी शुरू हो गया था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये उसी टाइम रुकवा दिया था। बात ये है कि ये जो आपने बोला अमेरिका ने कह के रुकवा दिया था, अगला सवाल ही मेरा ये है कि इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है वो, ईरान पर जब सैंक्शंस लगी तब इंडिया ने ऑयल लिया, रशिया पर सैंक्शंस लगी तब भी इंडिया ने ऑयल लिया, यानी वो क्यों नहीं दबाव में आता, हम क्यों दबाव में इसलिए आते हैं कि हम मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते नहीं हैं।
ये अभी 13 स्टूजेस जो बैठे हुए हैं ये मांगने वाले लोग हैं। इंडिया खुददार मुल्क है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी जैसी नहीं है तो खारजा इमरान पॉलिसी खान है। साहब भी तारीफ कर नहीं चुके हैं। तारीफ यही उनको छोड़े, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। बाया कि रशिया ने जब बात की है तो फिर भी इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने हमारा सैंक्शन वगैरह उसी टाइम लगा दिया। ये रजीम उसी सिस्टम का है। ठीक हो ये जो अभी कह रहे हो कि 18 बिलियन का जो वो अपना फाइन करेंगे, मेरे हिसाब से इनको फाइन करना चाहिए। तो हम ताकि फाइन इनको कर पता- देंगे, हम देंगे किधर से 3-4 बिलियन, तो टोटल हमारा वो है रिजर्व। मैं फाइन वो बाद में रिवर्स भी हो जाएगा ना, माफ़ी मुफी भी दे देते हैं ना लोग, माफ़ी भी तो मांग लेते हैं ना। ईरान को कहाँ से देना, कहाँ से लेना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये इनका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट मुशर्रफ दौर में हुआ था। ठीक है, बेनजीर के दौर में हुआ था, आगे फिर नहीं, वो पाइपलाइन दोबारा जो एक्सटेंड हुआ था ना, वो मुशर्रफ इंडिया दौर में हुआ खुददार था। कंट्री है, उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। ऐसा क्या उन्होंने किया कि जिससे वो खुददार भी बन गए? देखिए हम इकट्ठे ही थे ना 1947 तक, यानी हम एक ही थे। वो खुददार कैसे हो गए 1947 के बाद, और हम डरपोक या फिर हम किसी के कहने पता पर क्या चले? चक्कर है, ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये ईमानदार, उनके जो पॉलिटिक्स मैन वो ईमानदार है, उनको ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसे की। उनकी अपनी इकॉनमी बहुत अच्छी है। मैं खुद बाहर हूँ, मेरे साथ इंडियन होते तो बहस हो जाती थी। क्या बहस होती थी? यही बहस होती थी कि यार देखे आपका मुल्क कैसा, हमारा मुल्क कैसा है, ये है वो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गवर्नमेंट जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कह रहा है हमारी गवर्नमेंट बहुत अमीर है, हमारे लोग गरीब है, हमारे जो लोग अमीर है, गवर्नमेंट जो है ना वो गरीब है। ये है, तो यही बहस होती थी कि यार देख इंडिया वाले, जैसे अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि मेरे साथ इंडिया वाले रहते थे, उनके माइंड में एज ए पाकिस्तानी क्या मतलब, पाकिस्तान का क्या इमेज है, पाकिस्तान की पब्लिक का क्या इमेज है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या इमेज? नहीं, उनको इमेज वगैरह है ना, ये वो हमें अच्छा समझते हैं, लोगों को समझते हैं, ये खाते पीते लोग हैं, लोगों को अच्छा समझते हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सियासत है, उनको नहीं अच्छा समझते। हालांकि उन करप्ट लोग हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स मैन है वो करप्ट हैं। ठीक है, जब ये ठीक हो जाएंगे तो मतलब है कि अब देखें ना, अब जिसने नहीं चोरी पैसा किया तो वो डरता ही नहीं है, हाँ, नहीं डरता है। जिसने चोरी किया वो डरेगा, हर सिस्टम से डरेगा, क्यों नहीं डरेगा? हैरत वाली बात यह है, ईरान एटॉमिक पावर नहीं है, वो अमेरिका के सामने कैसे डट गया? हम एटॉमिक पावर हैं और हम डर रहे हैं, कभी अमेरिका से, कभी किसी से। ईरान जो है ना एटॉमिक पावर है, लेकिन वो जाहिर नहीं किया उसने, उसके पास हर चीज़ है भी है, हाँ। लेट्स सपोज बड़ी डिक्लेयर नहीं खबरें किया, हैं, हमने खबरें डिक्लेयर हैं। किया हुआ। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, उसने डिक्लेयर नहीं किया। ये एटॉमिक पावर ना होता तो हमारे हालात ये होता ही ना, हम फिर भी अच्छा होते। ये क्या लॉजिक है? मैं पहली दफा आपसे सुन रहा हूं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। नहीं, ये दफा बेस पे अच्छा है, दफा बेस पे अच्छा है। जब से हमने ये एटॉमिक पावर बने, उससे हमारे ऊपर हमारे मसल वहीं से शुरू हुआ, अमेरिका लेकिन से। हमें तो ये बताया जाता है कि भाई एटॉमिक पावर ना था, आज इंडिया हमें ये कर देता, इंडिया मैंने तो आपका दफा बेस पे कहा ना, दफा बेस पे ठीक है, लेकिन कहने का इसका हम एटॉमिक पावर बन गए, हम भूखे मर रहे हैं। देखे ना लोगों के क्या हाल है, तो मीशत कैसी, इकॉनमी कैसी है। बांग्लादेश वो तो ठीक हमारे है, से आगे अब निकल बहुत ज़्यादा आगे चले। उनको 40 बिलियन के उनके हैं जो इस टाइम जो रिजर्व हैं, सासे जो है स्टेट बैंक है। हमारे अपने 3.6 अपना बिलियन के है। वो भी हमारे नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, वो आप वो माइनस जा रहे हैं, उसमें 3,000 सऊदी है, 3 अरब सऊदी है का है, 2 अरब UAE का है, 4 अरब चाइना का, हम -4 बिलियन जा रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे हम खुददार मुल्क बन सकते हैं? आपका दिल नहीं करता कि आप भी फखर से जैसे आप पहले इंडिया वालों के कितनी देर तक ये चोर डाकू यहाँ से पकड़ के अंदर नहीं डालेंगे, इनका पैसा जो भी हो, मैंने अब किसी भी नाम नहीं किसी ले। जमात का नाम नहीं, इनको चोरों डाकुओं को उठा के बाहर से ला के, इनकी जायदादें ला के हम नहीं मतलब बेचेंगे या अपने अपना अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। जो मर्जी कर ले, बेहतरी आएगी नहीं। हम अभी देख लें, जो अभी 9-10 महीने में जो रजीम चेंज हो, ये नहीं मैं पार्टी साइड के बाद जो रजीम चेंज हुआ है, मेरा ख्याल कहता पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया। जो मुझे, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, आप डॉलर देख लें, 78 पैसा भी डॉलर, रोटी देख लें, रोटी देख लें, कितने की? मैं 35 बताता रुपए, हूँ 30 कि रुपए। जो मैंने 5-7 करोड़ रुपया लोगों से लेना है, जिसका 5 करोड़ है वो 2.5 करोड़ रह गया लोगों के पास, उसकी वैल्यू यही है ना। जिसका 2.5 था उसका 1 करोड़ 1.25 करोड़ रह गया, जिसका 4 था उसका 2 रह गया। ईमानदारी से बताएं, दिल करता है बिजनेस करने का मैं पाकिस्तान? कह रहा हूँ कि यकीन करो, मैं जितने फ्रॉडी है यहाँ पे लोग हैं ना, इनसे पैसा लेना हो तो मुल्क छोड़ कर चलो। मैं पहले भी 10-15 साल बाहर ही रहा हूँ, बाहर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, लास्ट में ये बताएं, हमें बहुत दर्द होता है मुसलमानों का, इस्लामिक कंट्री का भी नारा लगाते हैं, इस्लामिक वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, लेकिन इंडिया ईरान से उसके कैसे चाबहार पोर्ट बना रहा है उसके ग्वादर के मुकाबले में, और हम लोग जो उनसे ईरान के साथ रिलेशन खराब कर रहे देखो हैं। जी, पता क्या चक्कर है, यूएई के साथ उसके रिलेशन बेहतर है। हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो, सियासतदान अच्छे हो, हमें तो
रशिया से भी तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो वहाँ से 10 से 20 रुपये लीटर मिल सकता है ईरान से। ईरान से Direct 10 pipeline हाँ दे सकते हैं, लेकिन है कि बीच में जो तीसरा थर्ड कंट्री है वो होने देगा। ऐसा ही है। बदमाश जो है वो कभी नहीं होने देगा, आप समझ गए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बिल्कुल। ठीक है सर, यही है, जितनी देर तक हम उसकी जान नहीं ना छोड़ेंगे उतनी देर तक हम बिल्कुल जो है ना सुकून से नहीं बैठेंगे। नेबर से रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ भी खराब है, नेबर चाहे वो इंडिया हो, नहीं चाहे नहीं, वो नेबर के जो रिलेशन है ना, बांग्लादेश इंडिया की। पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ये वो छेड़ जो करते हैं, ये थोड़ी LOC मोटी वो छोटी मोटी होती रहेगी। ये ड्रामा होता है, ये होता ही रहना और सारी ज़िंदगी होना। ऐसे जंग नहीं होगी ना, इंडिया ने जंग करनी, उनको ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या ज़रूरत है। ये बड़े लोग आजकल कहते नजर आ रहे हैं, और मेरा भी कहीं ना कहीं यही ओपिनियन है कि भाई देखो, वार उससे की जाती है जिसका कोई डर हो या जिसे पता हो कि यार ये कल को मेरे मुकाबले पे आ सकता है। आप उस कौम से या उस अपने मुखालिफ से वार करोगे जो ऑलरेडी आपको मरता नजर आ रहा है, या आपको नजर आ रहा है कि ये ऑलरेडी वैसे ही डाउन जा रहा है। उसको ज़रूरत ही नहीं है करने की, वो क्यों करेगा। उनके जितने वजीर हैं उनके बयान देख लें, वो यही कहते हैं हम उनको अंदर से खोखला करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं अपने बंदों को मरवाने की या उनको मारने की, और अपना बजट ज़ाया करने की। हमें बजट ज़्यादा, हम पैसा क्यों ज़ाया करें, खुद ब खुद ही इनने मर जाना है, खुद ब खुद ही जब बौके होना। ये मुल्क के हालात है, अब जैसे हालात है तो ऐसे ही हालात है ना, देख लें, किसी बंदे से भी पूछ सिविल वार तो हो रही लें, है। सिविल वार, और अब किसी बंदे से पूछ लें, ये जितने भी ये ताजा छोटे मोटे छोटे था, इनसे पूछ लें कि आपके हालात, यही कहेंगे कि यार बिल्कुल हालात नहीं है। ऐसे ही है। पाकिस्तान से खुश नहीं है, पाकिस्तान से खुश है, मतलब इस सिस्टम मैं कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे जो पाकिस्तान में पीर फकीर निकाल के अच्छे लोग निकाल के यहाँ पे जो है ना, मेरा ख्याल कहता है कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन इस्लामिक कंट्री है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बस इस्लामिक कंट्री हैं, पढ़ा ज़रूर है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। जब अमल होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो लास्ट जाएगा। में ये बता दें, कोई बेहतरी आ सकती है 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में कोई बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल कहता है इन फ्यूचर में अभी तो 5-10 साल कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, चाहे कोई इमरान खान आ जाए, लेकिन बेचारा वो आया था, हालात हमारे ठीक थे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ को कसम से ये मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा था कि पता नहीं, मैं हालांकि मैं भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया था, लेकिन मैंने जब ये हालात हुए मैंने सोचा यार उसने तो 3.5 साल बहुत अच्छा मुल्क चलाया। जो इस टाइम कंडीशन है, कोविड-19 जो मैंने कहा यार उसने तो इतना अच्छा चलाया, 10-12-15 अरब डॉलर का पैकेज दिया लोगों को यार। सीखने की जरूरत है अपने हमसायों से। इंडिया की जैसे पॉलिसी की आपने बात की, बड़ी बेहतर है, नहीं सीखने की जरूरत उनको है। सीखने की हमें- जरूरत नहीं है, वो इनसे सीखें कि कैसे पैसे निकालने हैं, किस तरीके से बाहर लेके जाने, वो इनसे सीखें। ऑन सीरियस नोट अगर बात करें, हमारे पॉलिटिशियंस को सीखने की जरूरत है। सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो चलो मैंने मजाक में कहते, सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये सीख भी लेंगे फिर अमल नहीं होगा। मतलब यानी का मतलब है कि हमारे सिस्टम में इतनी ख़राबी होगी कि हम सीख भी लेंगे तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। बस बिल्कुल जी, सिस्टम बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब होता नज़र आ रहा है। बहुत से मसाइल इस टाइम पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी एज ए पाकिस्तान की यूथ मैं यही कहूँगा कि हमें उम्मीद को ज़िंदा रखना है। अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह। देखिए जी, मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, जी कर रहा हूँ। लास्ट में आखिर में यही होता है कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। ऐसे ही है। या फिर वो जैसे हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया अल्लाह बचाएगा, अब अल्लाह करे। आप देख लें कैसे डॉलर लेके आ रहे थे नीचे, अब उसने सीधा ही कह दिया अल्लाह बचाएगा, तो अल्लाह ने बचाया हुआ, वरना नहीं तो हम कहीं के डूब जाते जैसे हमारे हालात हुए हैं। लो जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी अहमद शहजाद। आपका नाम? मेरा नाम हसन जी। क्या करते हैं आप? हम बैंकर हैं। बैंकर हैं। टॉपिक मेरा ये है, ईरान ने रिसेंटली पाकिस्तान को वार्न किया है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेके जो 1995 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन पाकिस्तान ये मंसूबा, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, अपने हिस्से का काम नहीं कर पाया। उन्होंने अब ये बोला है कि 2024 तक आपने ये प्रोजेक्ट पूरा, जो लिमिट थी इसकी, पूरा ना किया गया तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, $18 बिलियन का फ़ाइन करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, अगर तो कानूनी तौर पे देखा जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी जो शराइत हैं उसके हिसाब से वो सच्चे हैं। ठीक है। ठीक है, बाकी कुछ वजूहात क्या होंगी, मतलब क्या रीज़न होगी जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट एक हमने साइन भी किया लेकिन उसके ऊपर काम नहीं पूरा कर पाए, आपके ख्याल में? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल है, हर पार्टी जो आती है वो पिछले मंसूबे ख़त्म कर देती है, आपने शुरू कर, स्टेबिलिटी कोई नहीं है क्योंकि उसको आगे लेके नहीं जाते। हर पार्टी का अपना माइंड है, वो अपना पर्सनल देखते हैं, कोई
इज्तमाही सोच कोई नहीं है, मेरे लिहाज से यही है। आपके बाकी लिहाज से ये। अगर आपके लिहाज से पूछा जाए कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेशर था, क्योंकि ईरान के रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक नहीं थे, सैंक्शंस वगैरह थी? देखें, मसला ये है कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस जब से पाकिस्तान बना है तब से है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस उसकी ख़त्म नहीं हो सकती, जब खत्म हो नहीं सकती या वो नहीं कर नहीं पा रहे ना। हम लोग अभी इस लेवल तक नहीं आए कि हम उसकी इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर सकें, ठीक है। ये जब तक देखें ना, हमारी हर चीज़ तो हमने सांस भी लेना तो उसकी मर्ज़ी से लेना, पूछ के लेना ना, क्यों चाहिए सब। लेकिन जब से हम बने, आपने बोला तब से ख़त्म नहीं कर पाए। इंडिया की बात करें, उन पे ईरान पे सैंक्शंस लगी, इंडिया फिर भी ऑयल ले रहा है। रशिया पे भी सैंक्शंस लगी, इंडिया ने उनसे भी ऑयल लिया। यानी वो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन, ईरान यानी इस्लामिक कंट्री हो या रशिया, कोई भी कंट्री हो, सब के साथ अच्छे रिलेशन कैसे हमारे साथ 1947 सर ये तो देखें ना, पॉलिटिक्स है, इस पे चलती है क्या ना पॉलिटिक्स। एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं आप, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो इस पे अब सारे समझदार हैं कि ये क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पे ये सारा हो रहा है और हमें क्यों नीचे से नीचे किया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ हम ये कहते हैं मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम यूनाइटेड उम्मा, लेकिन दूसरी साइड पे नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, फिर भी उसके साथ रिलेशन ख़राब हैं। रशिया के पास भागते हैं ऑयल के लिए, यहाँ भी ऑयल की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, मौजूद हैं, लेकिन क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे? क्या रीज़न है? पाकिस्तान की कोई अपनी खामी है, इंटरनेशनल दबाव है, क्या समझते हैं? ये है इंटरनेशनल दबाव की बात। ये है कि हमने अमेरिका को खुश रखना, यही वजह है। ठीक है, अमेरिका को हाँ, और रशिया जो ईरान है वो एंटी अमेरिका है, वो डटा रहा है हर जगह पे। क्या कर लिया उसका? कुछ भी नहीं ना। यही तो पॉइंट है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ईरान भी है हमारे जैसा कंट्री, अभी तो एटॉमिक पावर भी नहीं है उसके बिल्कुल पास। नहीं है। तो वो डट गया, हम क्यों नहीं डट पाते? हम क्यों नहीं? वैसे हम कहते हैं मुसलमान का जज्बा बहुत, हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये सब नारे लगाते हैं और डरते हम सबसे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं पैदा हुआ कैद आज़म के बाद। जो बंदा आया बैसाखियों पे आया, अपना पर्सनल इंटरेस्ट, हर बंदे ने अपनी जायदादें खाया पिया और चला गया। यहाँ पे इज्तमाही वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को भी कहें, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं। ठीक है, 2024 तक जो उन्होंने डेडलाइन दी है, जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, आपको लगता है कि हमारे पास टोटल रिजर्व ही 3 से 4 बिलियन डॉलर बचे हैं, तो हम पहले नंबर पे काम कर पाएंगे, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे या नहीं? वो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि IMF इन्वॉल्व हो गया, हमारे पास है ही कुछ नहीं। सबसे पहले उन्होंने कंडीशन यही रखनी है, वो चीज़ निकालनी। हाँ, ईरान के साथ जो आपका प्रोजेक्ट, हाँ, वो तो फिर 18 बिलियन डॉलर हमें IMF देगा जो हमने जुर्माना देना, या अमेरिका देगा? वो मेरा यहाँ तक गरीब अवाम की वो मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका ही कुछ करेगा। जब हम उसकी बात मान लेंगे, वो कहेगा ठीक है हम कुछ ना कुछ करते हैं, बस ये है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वकास। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ और स्टूडेंट भी हूँ यहाँ पे। टीचिंग करते हैं और स्टूडेंट भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं। क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है कि अभी ईरान ने वार्न किया है पाकिस्तान को कि अगर आपने ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था 1995 में स्टार्ट हुआ था, उसको 2024 तक कंप्लीट होना था। अगर वो ना कंप्लीट हुआ तो 18 बिलियन डॉलर का इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके हम आपके अगेंस्ट फ़ाइन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम क्यों नहीं वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा कर पाए और फ़ाइन दे पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, हमारे जो इकनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी इस वक्त तसल्जुल का शिकार है। तो यही है कि थोड़ी गैरत की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अभी इस काबिल ही नहीं हैं कि वो ख़ुद फ़ैसला ले सकें। हमारे सिस्टम में इतनी ख़राबियाँ हो चुकी हैं कि हर बंदे को यही नहीं पता कि उसकी हद क्या है। हर अदारे को अपनी हद का पता होना चाहिए और उस हद के बाद उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क कैसे आगे जाएगा। हम एक तरफ कहते हैं मुस्लिम उम्मा है, इस्लामिक कंट्री हैं और मुसलमान दुनिया में जहाँ पे भी हैं एक जिस्म की तरह हैं। दूसरे नंबर पे ये बिल्कुल साथ हमसाया मुसलमान मुल्क बैठा है, ईरान बैठा है, अफ़गानिस्तान बैठा है, अगर बात करें बांग्लादेश भी थोड़ा साथ ही है। क्या वजह है कि हमारे रिलेशन इनके साथ ठीक नहीं हो रहे? वजह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर कुछ ईमान की कमी है, क्योंकि अगर हम अपने ईमान को बेहतर करें, जिस तरह हम बात करें अब अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान जो गवर्नमेंट है तालिबान की है,
तो वो जैसे भी हैं, लेकिन ये है कि उनके अंदर इस बात की गैरत है कि वो ईरान के साथ अभी उन्होंने मुआहदा किया और उन्होंने अपनी पेट्रोल की कीमत को कम किया है, जबकि हम जो हैं वो महंगी चीज़ ले रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम अपना पेट में हमारा नहीं भर रहा। कहीं ये वजह नहीं है कि अमेरिका का प्रेशर है जिसकी वजह से ईरान के साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे? बिल्कुल, ये जो है वो इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये है कि आप जितना झुकेंगे आपको झुकाने वाले उतना ज़्यादा आपको झुकाएंगे। इंडिया की बात करें, अमेरिका पे सैंक्शन, उस पे यूएस की अगर बात करें, सैंक्शंस लगाई उन्होंने रशिया पे भी और ईरान पे भी, दोनों कंट्रीज़ पे सैंक्शंस लगाई, लेकिन इंडिया ने फिर भी ऑयल लिया ईरान से भी, रशिया से भी। हम लोग क्यों नहीं ऑयल ले पाते? हमें सिर्फ ये है ना कि हम स्टैंड नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि हमने पूरा रिलाय किया हुआ है उन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो हम अपने घर को बेहतर करें तो हमें मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हमें अगर सिर्फ, हाँ जी बिल्कुल, हम अगर अपना घर बेहतर करें तो यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक है। प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक। मेरा टॉपिक जिस पे मैं अभी भाई से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बात कर रहा था, वो ये है, ईरान ने वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि आपने अगर ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया, अपना काम पूरा ना किया, तो इंटरनेशनल कोर्ट पे जाके आपके अगेंस्ट हम केस करेंगे, $18 बिलियन फाइन देना पड़ेगा पाकिस्तान को। आपको इस खबर का पता है? मुझे इस खबर का तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको खड़े देखकर, ये सुपारी होटल है मेरे भतीजे का, तो मैं बाहर निकला हूँ। तो इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हमारे अमाल सालिया नहीं होंगे, ये मुख्तलिफ ख़बरें और मुख्तलिफ मसाइल से हमें गुजरना पड़ेगा। क्या वजह है हमसाया ममालिक से रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो रहे? मतलब ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्री से। एक तरफ हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बड़ा जज्बा है, और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, पूरी दुनिया में कहीं पे मुसलमान पे अगर कोई इशू आएगा तो पाकिस्तान ही खड़ा है, तो दूसरी तरफ से अपने ही रिलेशन नहीं मुसलमानों के साथ ठीक। उसकी मेन वजह यह है कि हम दीन से दूर हो रहे हैं, हमें मसाइल अमेरिका के नज़दीक हो रहे हैं, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। हम हजूर की बात की जब नफ़ी करके वहाँ जाएंगे, हमें फ़ायदा नहीं होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये तो नहीं मेरे ख्याल से बोला कि आप तजारत ना करो, आप नॉन मुस्लिम के साथ जो उनसे ट्रेड ना करो, बिजनेस ना करो। मैंने जो थोड़ा सा इस्लाम पढ़ा है उसके मुताबिक तो ये है कि नबी पाक ने ट्रेड की, बिजनेस किया नॉन मुस्लिम के साथ। तो हम क्यों ट्रेड बंद करके इंडिया के साथ बैठे हैं और नॉन मुस्लिम को छोड़ दें? हम तो अपना क्या नाम लेते हैं, ईरान अफगानिस्तान के साथ नहीं तल्लक ठीक कर पा रहे, वहाँ पे तो कोई यहूद व नसारा नहीं। उसकी बेटा मेन वजह यह है कि बोकर बीज नफरतों के इस जहां में मेरे मौला तेरे मालियों ने अपने ही बाग उजाड़ दिए। मतलब हम नफरतें बो चुके हैं। तो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ऐसे ही है। बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में रिलेशन नेबर्स के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, नॉन इस्लामिक कंट्री हो, रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, कैसे बेहतर कर सकते हैं रिलेशन? बेहतर ये ऐसे हो सकते हैं कि अपनी अना को छोड़ दें और खिदमत के लिए जज्बा रखें, और अल्लाह के रसूल की खातर अपनी नफ़ी करके जिसमें बेहतरी हो उसके कुर्बत करें, तो अल्लाह पाक मदद भी करेगा, आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। चले, अच्छा लगा बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सफदर खान है। क्या करते हैं? मैं एक हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में हूँ। मैनेजमेंट का काम करते हैं हॉस्पिटल में। टॉपिक मेरा ये है, ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर आपने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट था 1995 में स्टार्ट हुआ था बेनज़ीर के टाइम पे, अगर वो आपने 2024 तक कंप्लीट ना किया तो इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएंगे और $18 बिलियन का फ़ाइन करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया? हमें तो गैस भी मिल सकती थी, फिर उसके बाद रिलेशन बेहतर होते, ऑयल भी मिल सकता था। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि जो हमसाए होते हैं ना, वो उनके साथ तल्कात बहुत अच्छे बना के रखने चाहिए। इस वक्त जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ हमारे तल्कात अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या इस्लामिक कंट्री ना हो। आप इंडिया की बात कर लें या अफगानिस्तान या ईरान की। बिल्कुल, देखिए हमसाए चाहे जो भी हो, आप उनको बदल नहीं सकते। जहाँ आप रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अब बात यह है कि नॉन मुस्लिम के साथ भी आप जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करते हो, अच्छे तरीके से आपके रिलेशंस होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ वो तो आपके उससे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो क्या वजह है? यही तो बात, सवाल ही मेरा ये है कि आपने बोला मुस्लिम के साथ तो उससे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, तो मुस्लिम के साथ हमारे नॉन मुस्लिम से ज़्यादा ख़राब रिलेशन। देखें जी, इस वक्त हम जो है ना वो एक सेहूनी ताकतों के आगे जो
के उसमें जकड़ चुके हैं। इंटरनेशनल पावर बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल जो माफिया है ना वो उसके अंदर जकड़ चुके हैं। ठीक है। अब जब तक हम अपने आप को इससे जाल से निकाल नहीं पाएंगे, हम अपने इवन के अपने पड़ोसियों तो क्या अपने जो ना वो प्रोविंसेस के साथ भी अच्छे तल्लुकात नहीं रख सकते। हम अपने हमारे अंदर बलूचिस्तान में लहदा तहरीक चल रही है, बिल्कुल। सिंध में लहदा चल रही है, गिलगित में लहदा चल रही है। बिल्कुल, तो हम इसमें जो ना जब तक अपनी जो ना पॉलिसीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, हम अपने आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम बेहतरी नहीं आएगी। बिल्कुल बेहतरी नहीं आएगी। सबसे पहले हम आपस में मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करना चाहिए और एक लीडरशिप होनी चाहिए जो जिसके पीछे ये चलें। आपका नाम? मेरा नाम वजी। वजी भाई, थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं, सवाल आपने सुन लिया होगा, क्या वजह है कि ईरान के साथ रिलेशन हमारे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? उन्होंने वार्निंग दे दी है कि आप ये प्रोजेक्ट को इसके ऊपर वर्क कंप्लीट करें 2024 तक, नहीं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। हमारे टोटल रिजल्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर है, 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे? देखें भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे भाई ने नहीं बताया, हमारी लीडरशिप सही ना होने की वजह से हम लोग पीछे हैं। पीछे से ठीक है, हाँ। अब ईरान ने क्लेम तो करना ही है, किसी मुल्क ने भी क्लेम करना है। अब हम ईरान की जगह में भी होंगे तो हमने भी तो यही क्लेम करना है। बात है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब हाँ यार, हमें बेनिफिट भी है उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने में, हमें बेनिफिट भी है। हमें गैस मिल इससे बेहतर है कि हम जाके यहूदियों नसारों से मांगे, यहूद से मांगे, उससे बेहतर है ईरान से ले लें। हमने कंप्रोमाइज़ करना है ना इनके साथ, दबना चाहिए हमको। हम बस हमारी लीडरशिप कमज़ोर होने की वजह से। बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में? जी जी। अगर हमने तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है, तो हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, ईरान हो। मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि इश्यूज चलते हैं। वैसे ही आपका हमसाया घर हो तो घर साथ वाले घर के साथ कोई ना कोई नाराजगी ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका ये मतलब तो नहीं है आप उसे कहो कि हमारा मरना जीना खत्म है और हम आपके खिलाफ कुछ बिल्कुल। करेंगे, आप हमेशा आपसे दुश्मनी और रखेंगे। इस्लाम तो ऐसा तरबियत गाह है, ऐसा मज़हब है जो कि भाईचारा सिखाता है। और आप दूसरे जो गैर मज़हब लोग हैं उनको भी आप दायरा-ए-कार इस्लाम के दायरा-ए-कार में लेके इंडिया आए। की बात करें, उनके रिलेशन कैसे हर एक के साथ बेहतर हैं? ईरान के साथ उनके बेहतर हैं, रशिया के साथ उनके बेहतर हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके बेहतर हैं, मतलब यूएई के साथ उनके बेहतर हैं। यानी जो भी इस्लामिक कंट्री है या इस्लामिक कंट्री नहीं है, उनके रिलेशन क्यों बेहतर हैं? देखें जी, उनके रिलेशंस उन्होंने अपनी एक राह मुतय्यन कर ली है, हम भटके हुए हैं। विजन बना लिया। बिल्कुल, और हम भटके हुए हैं। हम जो ना वो हमें ना कोई रास्ते का पता है, ना हमारी कोई मंजिल है। उन्होंने कैसे विजन बना लिया? उनकी लीडरशिप बेहतर थी, उनकी गवर्नमेंट बेहतर थी, उनके पब्लिक बेहतर थी। क्या वजह है कि देखें 1947 तक तो हम एक थे। मैं हर एक से ये सवाल करता हूँ कि क्या वजह है? उनकी सोच भी बदल गई, उनकी इकॉनमी भी बदल गई, उनकी वैल्यू भी दुनिया में बदल गई, उनकी करेंसी भी बढ़ गई, हर चीज़ बेहतर हो गई और हमारे यहाँ पे मजाक बन के रह गए हम। बस हमारा ये है कि हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से तो हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के गुलामों से आज़ाद जो ना आप नहीं हो सके। जब तक हम इस सियासी जो ना ढांचे को इनको हम जो ना रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल है इसी। ठीक है, अच्छा लगा इनसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि नेबर्स कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कोई इख्तलाफात हो, तो वो टेबल टॉक के थ्रू बेहतरी की तरफ लेकर आने चाहिए। अपनी अना पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और सेकेंडली मैं यही कहूँगा कि अगर आज भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ पाकिस्तान को लेकर चला जाए, आज भी अगर पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिलेशंस बेहतर किए जाएं, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं, तो पाकिस्तान जो इस टाइम डिफॉल्ट के किनारे पर मौजूद है, बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।